सर लगातार बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 चल रहा है और आप लोग निरीक्षण के लिए आए हैं। तो निरीक्षण में किस तरह की चीज़ें हैं थोड़ा बताएंगे आप? हमने यहाँ 109, 110, 110 ए पर आया निरीक्षण के क्रम में। जी सभी नियमों का पालन हो रहा है। जी जी शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। सभी मतदान कर्मी अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जितने भी वोटर हैं सब निष्पक्ष स्वतंत्र होकर के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सर, ये कब तक चलेगा, कितने बजे तक चलेगा ये? 6 बजे तक चले। 6 बजे तक चलेगा, ठीक। कोरोना काल को मद्देनज़र रखते हुए तरह तरह की डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार आप लोग बैठी हुई हैं यहाँ पर और सैनिटाइज भी कर रही हैं। तो किस डिपार्टमेंट से आप लोग ज़रा बताएंगे? हम स्वास्थ्य केंद्र से हैं। स्वास्थ्य केंद्र से। तो आप लोग का क्या काम है यहाँ पर जो है? हम लोग को सैनिटाइज करना है, ग्लव्स देना है। अच्छा, ग्लव्स देना है जी। लोगों का रुझान या सर्वे के मुताबिक अगर ये कहा जाए कि बदलाव की राजनीति है, यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। इस वक्त मैं 20वीं विधानसभा के अंदर मौजूद हूँ। इन लोगों से मालूम करेंगे कि जो बदलाव की राजनीति कही गई है वो बदलाव की राजनीति क्या है। आप लोगों ने, और ये आखिरी चुनाव मरहला भी है, 7 नवंबर को और 10 तारीख को इसके नताइज भी आने और नताइज भी सामने आ ही जाएंगे। तो क्या लगता है कि इस बार जो बदलाव की राजनीति है वो किस तरह की राजनीति आप समझते हैं? सबसे पहले तो आपको मिथिलांचल की धरती पर, इस महादेव की धरती पर, विद्यापति की धरती पर, सिंगी ऋषि की धरती पर आपके चैनल को और आपके चैनल के सभी परिवार को युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार की ओर से डॉक्टर राजेश रंजन यादव प्रदेश महासचिव की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस मिथिला की धरती पर तालियों से स्वागत करता हूं। और जहां तक अब बदलाव की बात कर रहे हैं, मैं लगभग बिहार के 80 विधानसभा का दौरा किया हूं। जहां जहां नेता विरोधी दल का कार्यक्रम हुआ है, बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का, मैं उस कार्यक्रम में अवेलेबल हूँ। नौजवान जो है 10 लाख रोजगार का जो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया, घोषणा पत्र जो लागू किया है, सबसे पहला कैबिनेट की मीटिंग में पहला दस्तखत से बिहार के नौजवान को 10 लाख नौकरी देने जा रहा है। और 31 साल का जो नौजवान है झूठ नहीं बोलेगा, इनको लंबा राजनीति करना है। ये बिहार के नौजवान जो ये बीजेपी ने भी इस तरह का वादा किया कि 19 लाख रोजगार की बात की है और ये दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी की बात कही है। तो क्या लगता है, ये जमीनी हकाइक होगी या फिर बात की जुमलाबाजी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो पार्टी के लोग हैं वो तो जुमलेबाजी पूर्व में भी कर चुके हैं। 15-15 लाख रुपया जनता को मिला नहीं। 2 करोड़ रोजगार का उन्होंने बात किया था। एयरपोर्ट जो है बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। रेलवे जो है निजीकरण किया जा रहा है। आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है। गरीब को खाने को मोहताज है। लॉकडाउन था, ऊपर से कोरोना था। अब 20वीं विधानसभा बाढ़ घोषित नहीं हुआ और यहाँ के माननीय एमपी साहब एक बार भी देखने नहीं आए। मैं यहाँ की जनता के आवाज के लिए हमेशा काम करता रहा हूँ। जुमलेबाजी है। 19 लाख। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो है आरजेडी से हैं जी, और अभी जिस तरह हम तमाम लोगों ने देखा कि प्रवासी मजदूर जो माइग्रेंट होते थे अलग अलग स्टेटों से, उनको कई लोग तो बीच में उनकी मृत्यु भी हुई और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, खासतौर से रोजगार जो खत्म हुआ। तो ये बताइए कि जो लोग प्रवासी मजदूर यहाँ पर वापस अपने घर को आए, क्या उन लोगों के लिए कोई इंडस्ट्री लगाई जाएगी, कोई रोजगार का कोई उसी में देख लीजिए, आप देख लीजिएगा। पेंशन योजना जो चल रहा है बुजुर्गों का, उसको 400 से 1000 किया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका, मास्टर, जितना भी आपको कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है उसको फुल वेतनमान और नौकरी परमानेंट करने जा रहा है तेजस्वी यादव। किसानों का ऋण को माफ करेगा और बिहार खुशहाल बनेगा। तेज रफ्तार है, तेजस्वी की सरकार है। एक सवाल ये है जी, जहाँ जहाँ जो माननीय तेजस्वी जी जाकर के अपनी रैली और सभा कर रहे हैं, वहाँ ये कह रहे हैं कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में जो है हमारा कलम 10 लाख रोजगार के लिए चलेगा। तो सवाल ये है कि सिर्फ कलम चलेगा या धरातल पर भी उसका कुछ नहीं। देखिए, हमारे नेता जो है नौजवान है और 31 साल के नौजवान जो है, नौजवान जो बोलता है वो करते हैं। पहला कैबिनेट के मीटिंग में पहला दस्तखत से रोजगार नहीं, नौकरी, सरकारी नौकरियां का एम्प्लॉयमेंट जो होता है, वैकेंसी, उसको निकाला जाएगा। आप देख रहे हैं कि 2014 में राजस्व कर्मचारी का बहाली निकला था, अभी 20 चल रहा है, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो रहा है, राजस्व कर्मचारी का क्वेश्चन आउट हो रहा है। परीक्षा से पहले आपको सारा नालंदा के लोगों को नौकरी दिया जा रहा है नीतीश कुमार के राज में। क्या बिहार में और कोई जिला नहीं है, वहाँ का नौजवान नहीं है? सभी लोगों को नौकरी मिलना चाहिए।
लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है, अच्छा, व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं, यहाँ पर आरजेडी से हैं, तो इसलिए समर्थन भी कर रहे हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि जो 10 लाख नौकरी की बात कही उसमें क्या कितनी सच्चाई है? क्या लगता है आप लोग? जी हकीकत बात है, ये जो चाहिए तो आपको जरूरी भी है। उम्मीद है कि हाँ नौकरी जी, जो मिलेगी? हमको भी उम्मीद है जो नौकरी मिल जाएंगे उसमें जैसे करेंगे तो जैसे पूरे गरीब का भी हो जाएंगे उसमें ही। आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के खास तौर से नौजवानों में जो उमंग आई है इसको 10 लाख नौकरी को लेके, और एक तरफ हवा, बिल्कुल एक तरफा हवा चली है, क्या लगता है आपको? हम तो वैसे प्लस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग नया युवा है, युवा तो हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम लोग तो उत्तम प्रिया चौधरी को जिताना चाहते हैं, लेकिन इस बार लहर है तेजस्वी प्रसाद का। अब देखते हैं ये जुमलेबाजी है या बीजेपी की तरह ही इसका भी हाल है। वैसे तो कैबिनेट में पहले भी बैठ चुके हैं तेजस्वी जी, ये पहली बार इनका कैबिनेट नहीं है, पहले भी बैठ चुके हैं। अब देखा जाता है 10 के बाद क्या करते हैं। क्या लगता है आप लोग को क्या लगता है कि इस बार ये बीजेपी की जो सरकार है, ये सबसे पहला संविधान पर प्रहार किया। जो ओबीसी SC ST का जो आरक्षण था उसको उन्होंने तोड़ मरोड़ किया। जो नौजवानों की जो रोजगार होना चाहिए एजुकेशन के आधार पर, वो उन्होंने ध्वस्त कर दिया। इसके विरोध में सारे नौजवान बिहार का ये तेजस्वी यादव के आगे। तो एक सवाल ये है कि आप जो कह रहे हैं SC ST के ऊपर प्रहार किया, लेकिन सवाल ये है कि उनकी जितनी रैलियां और सभा हो रही है जी उसमें ज्यादातर जो लोग उनके सपोर्टर्स जी और उनका झंडा उठाने वाले जो जी लोग हैं या जो भी ये काज करता है वो ज्यादातर SC ST कैटेगरी के। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो अगर वो होंगे तो उनकी राजनीतिक चेतना उनकी समझ में नहीं होगी। जो सही में मायने में समझ रहा है, जो एडुकेटेड है, वो SC ST को समझते हुए NDA की सरकार को नकारात्मक करता है और तेजस्वी सरकार को बनाने के लिए ललसा रखता है। और हम लोग भी रखते हैं कि तेजस्वी सरकार जिंदाबाद। जी अच्छा, यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, यहाँ पर नौजवान भी हैं। क्या लगता है आपको कि जो वादा किया गया, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या आरजेडी की तरफ से हो, एक लहर की तरफ, एक लहर जो है दौड़ रही है तमाम लोगों के जहनों में, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, जो लोग रोजगार पाना चाहते हैं, रोजगार नौकरी चाहते हैं, क्या लगता है आपको? इस बार इलेक्शन क्या लगता है? 15 साल के काल में जो है जितना शोषण छात्रों का, युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का जितनी स्थिति खराब हुई है वो शायद किसी भी सरकार के काल में नहीं हुई जितनी इस 15 साल में हुई है। पहली बात। दूसरी बात की नीतीश जी थक चुके हैं और उन्होंने अपनी रैली में ये कभी के दिया है कि मेरा ये अंतिम चुनाव है। रामनंदन जी, तेजस्वी जी बार बार इस चीज को कहते आ रहे हैं, शीशा डाउन कर दिए ना, उबाऊ उबाऊ हवा लगेगा सब। थक चुके हैं। अब उनसे बिहार नहीं संभालने वाला है, इसलिए लोग बदलाव चाह रहे हैं। अब बात कर लीजिए सब लोग। देखिए, बदलाव का बयार बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जब अंतिम सभा था पूर्णिया में, धमदाहा में, तो उन्होंने अपने आप स्वीकार कर लिया कि ये मेरा जनता मालिक से कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है, भावुक होकर के, और कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है, मतलब कि इस्तीफा देना चाहते हैं। और बिहार के करोड़ों युवाओं के दिल के धड़कन, नौजवानों के आवाज, हर दिल अजीज, गरीबों के मसीहा, गरीब के बेटा को सम्मान देने वाला तेजस्वी यादव 10 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। अब बिहार के नौजवान जो है पूरा दीवाना बना हुआ है। एक सवाल और है। हाँ, सवाल रुकिए, सवाल ये है कि हाँ। जिस तरह से आप मुझे कह रहे हैं कि तेजस्वी जी जो है 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन जो अपोजिशन लीडर जो अभी पहले फर्स्ट मरतबा चुनाव में कदम रखा है पुष्पम प्रिया जी, उनका स्टेटमेंट ये है कि वो तो खुद नौकरी नहीं ले सकते, वो तो 9वीं फेल है, 9वीं पास है, वो क्या 10 लाख लोगों को आपको बता देते हैं, सुना जाए। देखिए, राजनीति में 9वीं फेल होता है। स्मृति ईरानी जो केंद्र के जो मंत्री बने हुए शिक्षा मंत्री, उसका 8वां का सर्टिफिकेट फेल है, फर्जी सर्टिफिकेट है, वो तो 9वीं पास है। वो देश का शिक्षा मंत्री कैसे बन गया मोदी के सरकार में? मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति भारत के शिक्षा मंत्री बन गया 9वां फेल, फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के, वो आदमी कैसे बनेगा? दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात आपको बता रहे हैं पुष्पम प्रिया जी के बारे में। सुनिए, दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि पुष्पम प्रिया का जहाँ तक बात है, तो हमसे ज्यादा पुष्पम प्रिया को अपने जानते हैं। वो दरभंगा की बलभद्रपुर की रहने वाली है, जदयू के पूर्व MLC विनोद चौधरी की बेटी है। तो अपने पिताजी को प्लूरल पार्टी से लड़ा करके मैदान में उतारती तब न पूछते। तो टिकट के लिए लेकिन उनके पिताजी ने इस्तीफा दे दिया जेडीयू से। नहीं इस्तीफा दिया, उनके चाचा भी जदयू से लड़ रहे हैं, पिताजी भी जदयू को मदद कर रहे हैं, हम देख रहे हैं दरभंगा में। भाई जी, आप
कह रहे हैं सब किसान सब रास्ता पाया, कहाँ कहाँ मर गए सब। लॉकडाउन में धर का भूखे प्यासे यहाँ मरे, रेल कैसे काट कटाल गए, बस में पाई लग गई। अब यहाँ से जाए छी अबै छी तो 1500-1600 रुपया ये अलगे कटा जाइए। तो क्या कहना क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि कहीं यहाँ अथी दो, कोनो चीज कारखाना खोल दो, हो गए। कारखाना खोलना है, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ताकि रोजगार बाहर ना, बिहार में लोग। बिहार में जी, सवाल किस तरह की राजनीति चाहते हैं यहाँ पर? सरकार किस तरह की होनी चाहिए? सरकार देखिए सब जुमलेबाज है। आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, सब एक दूसरे में लगे हुए हैं। बस सिर्फ कुर्सी चाहते हैं, कुर्सी बचाना चाहते हैं। क्या समझे? लॉकडाउन के समय कहाँ था? अभी 90 को पर डे 90 हेलीकॉप्टर उड़ता है। अगर लॉकडाउन के समय ये हेलीकॉप्टर आता तो एक भी प्रवासी मजदूर बाहर नहीं फंसता, सबके सब घर आता। अब बात की स्मृति ईरानी की, स्मृति ईरानी जब शिक्षा मंत्री बनी, स्मृति ईरानी 9वीं पास आप बोल नहीं है, इसीलिए भारत का शिक्षा स्तर जो ऐसा है, भारत को पूरा शिक्षा चौपट कर दिया। अच्छा, ये बताइए, इन्होंने एक बात कही है कि 90 हेलीकॉप्टर जो इस वक्त उड़ा रहे हैं, लेकिन मजदूरों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। इसके बारे में क्या जवाब है आपके पास? बता रहे हैं आरजेडी की तरफ से एक नौजवान के पीछे 30 हेलीकॉप्टर लगा हुआ है। बताइए, 31 साल का नौजवान जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी उनके लिए रैली कर रहे हैं, लेकिन उनके रैली में भी सभा नहीं है और नौजवान जो है दीवाना बना हुआ है। नौजवान को क्या चाहिए? नौकरी। आप देखते होइएगा, बिना चढ़ावा के किसी ऑफिस में काम नहीं होता नीतीश बाबू के। 4-4 लाख रुपया सिपाही के बहाली मिल रहा है। पुलिस का बहाली लालू यादव के समय में होता था, तो जिसके पास ताकत था ना, वो दौड़ के वर्दी पहनता था। ये चिप लगा करके लड़का को फेल करने का काम नहीं करता था, और नालंदा वाला के खाली नौकरी नहीं देता था, बिहार के नौजवान को नौकरी मिलता था। नीतीश बाबू के सरकार में खाली नालंदा के लोगों को नौकरी मिल रहा है। एएनए में देखिए, पुलिस में देखिए, लड़की सब नालंदे के मिले। दरभंगा का कहीं में कहीं नहीं मिला है। जो बोल रहे नौकरी देंगे तो सरकारी के साथ प्राइवेट भी देंगे। जितनी फैक्ट्री सब जो बंद हुआ है, लालू जी के टाइम में फैक्ट्री बंद हुआ है, नीतीश जी के टाइम में नहीं हुआ है। नीतीश जी बोले थे कि अगर मैं पहली बार अगर मंत्री बनूंगा तो सबसे पहले मिल बंद, जितना मिल बंद है सब चालू करूंगा, नहीं करूंगा तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। लेकिन फिर भी आया, जबकि बंद हुआ था लालू के टाइम में ही। अब इसमें 90,000 करोड़ रुपया का मुनाफा हुआ था। सुना जाए, और गरीब के बेटा जो है, गरीब रथ जो चलाया था, 500 रुपया में दिल्ली पहुंचता था। समझ गए ना? अभी जो है रेलवे का निजीकरण करके अडानी बिरला माल्या जो है 5,000 करोड़ रुपया लेके देश से फरार है। सुन लीजिए, 5,000 करोड़ रुपया देश से लेके फरार है। और गरीब आदमी किसान यदि 50,000 का लोन लेता है ना, तो पुलिस उसके यहाँ नोटिस करता है कुर्सी जब्ती के लिए, कहता है कि उसको पकड़ के लाओ। अभी विजय माल्या को पकड़ के लाओ ना, नीरव मोदी को पकड़ के लाओ। अच्छे दिन कहाँ चला गया था? एक मिनट, इनका सवाल ये था कि लालू के जमाने में जो इंडस्ट्री बंद हुई थी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जहाँ पर आम मजदूर काम करते हैं, प्राइवेट नौकरी मिलती है, तो वो बंद हुई। आप कह रहे हैं कि एक मिनट, आप कह रहे हैं कि जब रेल निकाला गया तो लालू जी ने किराया सस्ता किया, लोग यानी यहाँ के लोगों को चाहते कि बाहर जाए काम के लिए, बिहार में रोजगार ना मिले। 15 साल जब लालू यादव का शासन था ना, तो एक गरीब का बेटा जो है सीना तान के किसी ऑफिस में जाता था, वीडियो को सम्मान देना पड़ता था कि बुसार का बेटा है, गरीब का बेटा है, और कुर्सी पर सीना तान के बैठता था। अभी सीओ वीडियो के पास जब बात कीजिएगा ना, तो सीधे आपके ऊपर सरकारी केस मुकदमा करेगा। अफसरशाही चरम पर है, गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी बात नहीं है। बउआ 200 सवाल किए हैं कि लालू जी के समय में इंडस्ट्रीज बंद, सब कुछ है, ठीक है। आपके जो 15 साल का जो बीता है, उसमें आपने क्यों नहीं लगाया? मान लीजिए लालू जी के यहाँ एक सुई का करवा के नीतीश जी क्यों नहीं लगाया? सुनिए, 7 निश्चय योजना चल रहा है गाँव घर में, जली रही, उससे अब देख लीजिए, उससे पानी नहीं पिएगा। ये सबसे बड़ा घोटाला है नीतीश कुमार के राज में। एक वार्ड में 17-17 लाख रुपया दे रहा है, इससे बड़ा लूट सृजन घोटाला चल रहा है। अरे उस बच्चे का बचपन घोटाला चल रहा है नीतीश कुमार के। चलिए, बहुत धन्यवाद। अलग तरह से एक हवा चली हुई, लोगों के जहन में इस तरह की बात है कि सरकार बदलनी चाहिए। एक तरफ जो है सरकार की हवा चल रही है, तो वोट, जो आपका वोट इतना कीमती वोट है, वो किस तरफ है और क्या सोचकर आपने किस तरह के लोगों को वोट दिया, क्या कहना चाहती हैं आप? किसको वोट दिया? बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी को वोट। बचौल के। अच्छा, आपकी क्या राय है इस बार? मेरी राय थी, जो बिहार में हर 15 साल पे चेंज होती है सरकार जी। जगन्नाथ मिश्रा जी भी 15 साल राज किए, उसके बाद लालू जी किए हैं, नीतीश कुमार भी किए हैं 15 साल।
तो लग रहा है जो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जी ये आने की उम्मीद है। आने की उम्मीद। हाँ दे दिए, आरजेडी को दिए। और इधर क्या क्या रुझान है, मतलब लोग क्या किसको दे रहे हैं? लोगों के रुझाव से लग रही है जो टसल की चुनाव है 15-16 हजार से हार जीत यहाँ होने वाली पक्ष में, आरजेडी की पक्ष में ज्यादातर। तो आपको लगता है ऐसा कि जो तेजस्वी ने जो ये वादा किया है नौकरी को, 10 लाख नौकरी को, तो एक लोगों में उमंग आई है, चाहे हाँ, यंग हो पूरा या तरह के करेगा। लोगों में एक उमंग हाँ आई है। वैसे भी 4.5 लाख एजुकेशन वो शिक्षित टीचर के वैकेंसी खाली है, जी जी। तो वो तो होना ही है। 5 लगता साल। है कि आपको जमीनी हकाइक पे आएगा हाँ जो आएगा उन्होंने ही, कहा है। आएगा ही। उससे भी तो ज्यादा बीजेपी ने बताया उन्हें। तेजस्वी यादव ने आरजेडी की तरफ से लगातार ये बात कह रही है कि 10 लाख नौकरी की बात की। जी तो क्या लगता है आपको, किस नजर से देखते हैं? और आपने मास्क भी जो है बीजेपी का पहन रखा कोई बात है। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप बता सकते हैं। कोई बात नहीं, मास्क पहनने से थोड़ी ना होता है। अच्छा। हाँ, तो हम लोग मतलब वोट इसलिए दिए हैं क्योंकि उनका सरकार बने और हम स्टूडेंट लोग का मतलब आगे विकास हो। जी जी। हाँ, तो इसलिए मतलब तेजस्वी यादव को कर लिया, जी किसको दिया आपने? हम आरजेडी पहला वोट था आपका क्या? पहला जी वोट? हाँ। अच्छा, पहला वोट था। हाँ, और वैसे भी सरकार को चेंज करना चाहिए। जी, हम जी। लोग स्टूडेंट है तो इसलिए दिए। नहीं, एक तरफ ये भी था कि जो लोग प्रवासी मजदूर थे लॉकडाउन में, जिस तरह की उनकी हालत हुई है, मृत्यु भी हुई है रास्ते में, जी तो ये भी एक वजह मानी जाती है। और दूसरी बात, जो लोग फिर रोजगार भी लोगों का खत्म हो, कई सारी इंडस्ट्री बंद भी हुई है, जी। और आजकल स्कूल भी सारे, कॉलेज सारे बंद हैं लॉकडाउन की वजह से। हाँ, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं उन्हीं का सरकार बने, अपना आगे हम लोग जाए। वो बहुत सारा ये वैकेंसी दिया है ताकि सब लोग आगे बढ़े। और क्या। तो इस बार मतलब सरकार बदलेगी? जी हाँ, उम्मीद है कि बदलेगी। और मतलब वोट भी उन्हीं का गया है ज्यादातर, यही कहना चाहेंगे। और आपका नाम? मेरा नाम प्रीति कुमारी है। कौन सी जगह है? ये भटरा घाट है, कौन सी विधानसभा में पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट।